नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कलकत्ता में रैली थी। ये पैटर्न हमने खासकर 2014 के बाद बहुत अब एस्टेब्लिश्ड हो गया है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं या जिन राज्यों में 5-6 महीने में चुनाव होना है, वहाँ एकाएक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के रैली और कार्यक्रम बढ़ जाते हैं। हज़ारों करोड़ के कार्यक्रम, मतलब हज़ारों करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास किया जाता है, लोकार्पण किया जाता है और ये सब चुनाव के आखिरी 6 महीने में ही होता है। शायद प्रधानमंत्री जी को लगता है कि 6 महीने में जो काम किया वो लोग ज़्यादा जल्दी याद रखेंगे और इसके पहले जो काम किए वो नहीं याद रखेंगे, या बहुत सारे काम, योजनाएँ जो अनाउंस करनी होती है या जिन कार्यक्रमों का लोकार्पण करना होता है, जिन कार्यक्रमों का शिलान्यास करना होता है, जिन चीज़ों का, वो सारा रोक के रखा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री को फिर अनाउंस करने के लिए तो कुछ चाहिए। लेकिन ये बंगाल है और मैं हमेशा कहता हूँ कि बंगाल की राजनीति हिंसक हो जाती है बहुत जल्दी। चाहे इसके पहले कांग्रेस को सत्ता से निकालने के बाद लेफ्ट आया तो वही खुली संघर्ष हुआ। लेफ्ट के साथ जब ममता लड़ी, तो वही रास्ते की लड़ाई लड़ी, वो भी हिंसात्मक संघर्ष था। उसके बाद अब ममता एस्टेब्लिश्ड है तो उसको निकालने के लिए बीजेपी दिन-रात मेहनत कर रही है, तो वहाँ हिंसा नहीं होगी ऐसा ना होगा। प्रधानमंत्री की इस रैली के पहले कोलकाता में भयानक बवाल हो गया। दर्जनों लोग घायल हो गए। कौन होगा इस खूनी संघर्ष के पीछे? ममता की मंत्री पर भाजपाइयों का अटैक, ये टीएमसी ने कहा है। और क्या हुआ, ये जब हम देखते हैं तो इस डायरेक्ट हिट में इस कार्यक्रम को हमने लिया भी इसलिए क्योंकि यहाँ लोकतंत्र हिट होता है। यहाँ सत्ता की लालच इतनी बढ़ गई है कि उसके आगे सामाजिक ताना-बाना कैसा टूट जाता है, इसका कोई ख्याल नहीं रखता। संविधान कुचला जाता है, इसका कोई ध्यान नहीं रखता। एक सत्ता बचाने के लिए लड़ता है, तो एक सत्ता खींचने के लिए लड़ता है और नुकसान लोकतंत्र का होता है, आम जनता का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली से पहले कोलकाता में तनाव बढ़ा। ममता बनर्जी सरकार की मंत्री डॉक्टर शशि पंजा के घर के आसपास जमकर हंगामा हुआ। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले शनिवार को राजनीतिक तनाव अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। गिरीश पार्क इलाके में पश्चिम बंगाल की सरकार की मंत्री डॉक्टर शशि पंजा के घर के हालात, आसपास के हालात बिगड़ गए और क्षेत्र कुल कुछ समय के लिए रण क्षेत्र जैसा नजर आया। स्थिति को काबू में करने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ और पुलिस बल तैनात किया गया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता पहुंच गए और उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पार्क के आसपास भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच में जबरदस्त झड़प हुई। दोनों पक्षों के बीच पहले नारेबाजी हुई, फिर मामला पथराव तक पहुंच गया। इस झड़प के दौरान बहु बाजार थाने के थाना प्रभारी बप्पादित्य नस्कर भी घायल हो गए। बताया जाता है कि उनके कंधे पर ईंट लगने से चोट आई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना है। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे थे, तब कुछ टीएमसी समर्थकों ने उनको रोकने की कोशिश की। पार्टी के मुताबिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर जा रही भाजपा समर्थकों की बसें को रास्ते में रोका गया और उन पर पथराव किया गया। भाजपा का कहना है कि इस हमले में रैली में जा रहे 2 बसों में तोड़फोड़ की गई, जबकि एक कार्यकर्ता के सिर में गंभीर चोट आई। पथराव के दौरान भाजपा नेता तमग्न घोष भी घायल हुए। पार्टी ने यह भी दावा किया कि गिरीश पार्क के आसपास बस के ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। दूसरी ओर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा समर्थकों ने मंत्री डॉक्टर शशि पांजा की कार और उनके घर पर पथराव किया, हमला किया। तृणमूल के मुताबिक इस हमले में घर के रिसेप्शन एरिया में तोड़फोड़ की गई, खिड़कियों की कांच तोड़ी गए। डॉक्टर शशि पंजा ने कहा कि इस घटना में तृणमूल कांग्रेस के
1 दर्जन से ज़्यादा कार्यकर्ता घायल हुए और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस झड़प में उन्हें भी चोट लगी। इस घटना के बाद गिरीश पार्क और आसपास के इलाकों में पुलिस और आरएएफ के जवानों की भारी तैनाती की गई। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाया। फिलहाल प्रशासन हालात को सामान्य करने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन ये तो शुरुआत है। ये चुनाव तक आपको ऐसी लगातार झड़पें देखते मिलेगी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का पीटीआई का एक ट्वीट है, वो ट्वीट भी इस पूरे इसको बखान करता है। अंग्रेजी में ट्वीट है, क्लैश ब्रेक बिटवीन टीएमसी एंड बीजेपी वर्कर्स इन कोलकाता अहेड ऑफ मोदीज रैली। Clash br- Clashes broke out between supporters of the TMC and BJP near Girish Park in a central Kolkata on Saturday, about 5 kilometers from the Brigade Parade ground, where Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address a rally later in the day. और ये उन्होंने वीडियो नत्थी किया है, ये वीडियो भी देख सकते हैं आप। अभी आप सिचुएशन को कंट्रोल में करने दीजिए, डीसी मैम आई हैं वो देख लेंगे। सूरजीत लाइव कनेक्ट कर। इसमें पुलिस अधिकारी भी कुछ बात करते हुए दिखाई दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी एक ट्वीट आया, वो ट्वीट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऑनरेबल मिनिस्टर श्रीमती शशि पांजा हैज स्ट्रांगली कंडम्ड द अटैक कैरिड आउट बाय बीजेपी बैक्ड मिसक्रेंट्स ऑन हर रेसिडेंस एंड गिरीश Park today. Stones were hurled indiscriminately, and even the police personnel, including women officers, were not spared as the mob tried to create chaos in the area. Calling them murderers of democracy, she made it clear that the violence exposes the true character of those who claim to bring the change. This is the coward BJP has gathered for its breach prohibition show. Bengal has every reason to be alarmed. शेम ऑन सच पॉलिटिक्स। उनका कहना है कि बीजेपी के कुछ गुंडों ने उनके घर पे हमला किया, उसमें महिला पुलिस को भी नहीं छोड़ा गया, उसको भी उसके साथ भी मतलब मारा कुटी हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, इनका कैरेक्टर इनके वायलेंस से दिखता है, ये बदलाव लाने की बात करते हैं, लेकिन क्या बदलाव लाएंगे ये आप तय करें। एक टीएमसी का दूसरा ट्वीट है, पॉलिटिकल रैलीज कैनॉट बिकम अ लाइसेंस फॉर वायलेंस। Today, stones were hurled at the residence of the Honorable Minister Srimati Shashi Panja near Girish Park by BJP for India-backed hooligans. Such attempts to create fear and disorder in Calcutta are unacceptable. Bengal's people can clearly see what BJP परिवर्तन looks like. और ये उन्होंने एक नीचे फोटोग्राफ नक्की किया है, एक टीवी मुझे लगता है चैनल का ग्रैब है, वो दिखाई दिया है। कुल मिलाकर एक और एएनआई का ट्वीट है, हम ये वीडियो है उसमें, लेकिन वीडियो नहीं दिखा सकते। एएनआई का ट्वीट कहता है कि दे स्टार्टेड बीटिंग अस विद स्टोन बैट रॉड, वी वर्क एट द ऑफिस ऑफ द स्टेट मिनिस्टर एंड टीएमसी लीडर डॉक्टर शशि पंजा। दे अटैक अस आफ्टर एंटरिंग अ रेसिडेंस ऑफ द स्टेट मिनिस्टर एंड टीएमसी लीडर डॉक्टर शशि पंजा। वी विल नॉट टॉलरेट इट, से पीपल हु गॉट इंजर्ड alleging the बीजेपी वर्कर्स अटैक देम। ये एक वर्कर का उन्होंने नीचे बाकायदा वीडियो दिया है एएनआई ने, क्योंकि वो हम चला नहीं सकते कॉपीराइट के चलते। और उसमें वो जो एक जख्मी जो कार्यकर्ता है, उसको बाकायदा उसके आंखों पे लगी हुई है, पूरा बैंडेज लगा हुआ है। वो कहता है कि ये लोग जो गुंडे थे बीजेपी के, ये हमारे ऑफिस में घुस गए। हम डॉक्टर शशि पांजा जो हमारी मंत्री महोदया है, टीएमसी के लीडर हैं, उनके यहाँ काम कर रहे थे और उन्होंने हमको वहाँ मारा बुरी तरह से, और ये मेरी हालत है। कुल मिलाकर ये सारे, एक और एएनआई का ट्वीट है, वो भी वहीं नीचे उसको बाकायदा वीडियो है, पत्थर फेंकते हुए लोग, लेकिन दिखा नहीं सकते। वो भी बताता है कि कैसे दोनों के बीच में
संघर्ष हुआ है। कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि ये संघर्ष कौन करेगा? एक बात तो तय है कि बीजेपी जिस टूलकिट से चुनाव जीतते आ रही है, चाहे बिहार का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, सभी दूर का, वो एक चुनाव आयोग का टूलकिट है। जहाँ नतीजे डिज़ाइन किए जाते हैं ऐसा लगता है और फिर चुनाव के नतीजे उस हिसाब से आते हैं। बिहार के नतीजों की भी बात करें जो लेटेस्ट पिछला चुनाव है, जहाँ रैलियों में कुर्सियाँ खाली होती थी और रोड शो में स्कूल के बच्चे खड़े होते थे। वहाँ यदि मत परिवर्तन में इतना बदलाव आता है और इतनी सीटें बीजेपी को मिलती है, जहाँ रैली में कुर्सियाँ खाली वहाँ यदि बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है, तो ये डिज़ाइन्ड ही नतीजे समझते हैं क्योंकि उसके बाद पहले एसआईआर करके जो विरोधी पार्टियाँ हैं उनके वोटर्स गायब किए जाते हैं और उसके बाद घुसपैठियों के नाम से बदनाम किया जाता है विरोधियों को, लेकिन हालाँकि घुसपैठी कोई मिला ही नहीं उसमें, ये भी वही सच्चाई है। बंगाल में भी घुसपैठियों के नाम से लगातार सुबह से शाम तक माला जपी जा रही है, लेकिन एसआईआर में अभी तक नहीं सामने आया कि 60 लाख जो नाम डिलीट हुए हैं उसमें घुसपैठिए कितने हैं। दूसरी बात, ये डबल इंजन की सरकार है जहाँ वहीं ये टूल किट बहुत बढ़िया काम करता है। जहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है वो टिल इस टूल किट को काम करने में तकलीफ आती है। तो क्या किसी भी एन के इन प्रकरण वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रयास केंद्र कर रहा है या बीजेपी करवा रही है? और इसके लिए जब हिंसा भड़केगी, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर नहीं सँभाल सकते इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू होगा। इसलिए क्या टीएमसी को उस्काया जा रहा है? टीएमसी के नेता और टीएमसी के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी सरकार रडार पे है। वो खुद होके कभी हमला नहीं करेंगे और वो रिटेलिएट करने के बारे में भी 3 बार सोचेंगे। लेकिन यदि मंत्री के घर में घुस के तोड़-फोड़ होती है, मंत्री के कार्यकर्ता नहीं मंत्री भी को जो रिपोर्ट्स है कि मंत्री को भी लगी है, यदि वो स्थिति आती है, तो फिर वर्कर चुप नहीं बैठता और फिर हिंसात्मक हो जाता है। और फिर जब हिंसात्मक हो जाता है, तो इसी हिंसा को बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये ममता का बंगाल है, जहाँ हिंसा ही सब कुछ है। परिवर्तन किस कॉस्ट पे? सही कहा शशि पांड्या ने। क्या परिवर्तन ऐसा करोगे, ऐसा परिवर्तन बंगाल को चाहिए, इस देश को चाहिए, ये जनता को तय करना होगा। इस दंगों ने या इस झड़प ने एक बात तो तय कर ली है कि आने वाले चुनाव क्या रक्त रंजित होंगे? क्या आने वाले चुनाव हिंसा बहुत होगी? क्या ये इस बार बीजेपी के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात हो गई? और क्या इस बार ममता के लिए बस ये अंतिम सत्य की लड़ाई है? देखते हैं, लेकिन आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।